नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। आज आप लोगों के सामने एक बहुत गंभीर मसले पर बात करेंगे। आप लोगों के सामने वो बात रखेंगे जिस पर मैं समझता हूं कि आज तक, अभी तक भारत के अच्छे से अच्छे पत्रकार जो बारीकी से नरेंद्र मोदी की कुनीतियों का विश्लेषण करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी इस बात को अभी तक नहीं उठाया है। मेरे दोस्त, ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर शायद अभी तक किसी की नजर नहीं है और आगे होगी। लोग समझ पाएंगे इस बात को या कब समझ पाएंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी बात है जो एक भयानक तरीके से देश के सामने खड़ी हो गई है नरेंद्र मोदी और ट्रंप के रिश्ते को लेकर के। आपको ही पता होगा कि G7 शायद उसकी बैठक में कहीं फ्रांस वगैरह में चल रहा है, जहां नरेंद्र मोदी और ट्रंप आमने सामने मिले, पत्रकारों से बात की, बस अपनी बात कही, उनका सवाल नहीं लिया और जवाब नहीं दिए। ट्रंप तो दिए, मोदी नहीं दिए, और मोदी ने सवाल नहीं लिया, ये अलग बात है। लेकिन जो बात वहां हुई और जो ट्रंप ने बोला, जो नरेंद्र मोदी ने बोला, जो कुछ उस मीटिंग में हुई, वो एक बहुत विस्फोटक खुलासे के साथ सामने आया है जिस पर अभी तक किसी की निगाह नहीं गई और कोई इस पर बात नहीं किया। उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। मेरा मूल विषय यही है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप ही नरेंद्र मोदी का इस्तीफा सार्वजनिक करेंगे। इस बात का प्रमाण भी है और उसको मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दो तीन कुछ बातें, कुछ घटनाओं पर यूं ही जिक्र करते हुए जो हुई हैं उस पर बातें करते हुए आगे चलना चाहिए। तो मेरे दोस्त, एक और घटना, ट्रंप और ईरान ने, यानी अमेरिका और ईरान ने एक MOU पर साइन कर लिया है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, या जो भी समझो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर लिया है। अब यह अंडरस्टैंडिंग कब तक रहेगी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि ये टिकेगी नहीं, युद्ध रुकेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक इजराइल वजूद में है और जब तक इजराइल वजूद में है तब तक किसी भी समझौते का कोई महत्व नहीं है। कोई युद्ध कभी नहीं रुकेगा, जहां भी चल रहा है चलता रहेगा जब तक इजराइल का वजूद इस दुनिया में है। इजराइल या तो खुद खत्म होगा और या पूरी दुनिया को साथ में लेकर खत्म होगा, तब तक युद्ध जारी रहेगा। ट्रंप युद्ध में शामिल होंगे, बाहर निकलेंगे, दूसरे और कोई शामिल होगा, दूसरा और घसीटा जाएगा, दूसरे पर हमला करेगा इजराइल दुनिया को शांति से नहीं बैठने देगा। तो ट्रंप और ईरान के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है उसकी कोई कीमत नहीं है। हालांकि यह ईरान की जीत है। ईरान की सारी शर्तें ट्रंप ने मान ली, ईरान के सामने ट्रंप हार गए। ये बस इतना ही यहां कहकर के छोड़ना ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने आएगा युद्ध फिर से कहां से और कब से कैसे शुरू होता है, क्योंकि इजराइल जरूर अगल बगल बम फोड़ता रहेगा। इजराइल जब तक है तब तक दुनिया में शांति है, ये सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, इजराइल को वैसे भी इस समझौते में कोई महत्व नहीं दिया गया है। इजराइल की यूं कहा जाए तो अमेरिका ने, यानी ट्रंप ने बेइज्जती भी की है। इन सब चीजों को देखा जाए तो ये कोई भी आदमी जो इस डील में है, या ईरान खुद या अमेरिका खुद, सब लोगों को यह मालूम है कि यह डील बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जितनी दूर तक चल जाए, क्योंकि इजराइल मानेगा नहीं, फिर से हमला करेगा किसी पर, इजराइल पर करेगा, लेबनान पर करेगा, बगल में और किसी पर करेगा जरूर। वो शांति से नहीं बैठेगा, क्योंकि वो एक, चलिए उसके बाद के शब्द को आप पर छोड़ देता हूं, वो क्या है आप खुद समझ सकते हैं। बात ट्रंप और मोदी के बीच जो हुई उसका विश्लेषण और उसकी व्याख्या और उसका मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन 1400 करोड़ के आसपास राम मंदिर में घोटाला हो चुका है। वैसे शायद अब मथुरा मंदिर में भी घोटाले की बातें सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं। वैसे मैंने अपने परसों के वीडियो में, एक दिन पहले के वीडियो में, यह बताया था कि आरएसएस का ऑपरेशन एक माफिया संगठन की तरह है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई वजूद नहीं है, और वो छोटे छोटे संगठनों को खड़ा करके उनके जरिए
लोगों से वसूली करता है, करवाता है, मंदिरों से वसूली करता है, चोरी करवाता है, धांधली करवाता है, लूट करवाता है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश को लूटने में लगी है, उसकी भी हिस्सेदारी उसको मिलता है, मंदिरों से हिस्सेदारी के चोरी की हिस्सेदारी मिलती है। जहां भी घोटाले होते हैं, घपले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, उन सब की हिस्सेदारी गुरुदक्षिणा के रूप में आरएसएस के पास पहुंचती है, यानी माफिया के पास, यानी अंडरवर्ल्ड माफिया के पास सब कुछ की हिस्सेदारी पहुंचती है। लेकिन कहीं उसका सीधे इन्वॉल्वेशन सामने नहीं आता, इसीलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती जैसे आरएसएस कर रहा है। वैसे कल ही परसों ही मैंने बताया था कि आरएसएस संगठन नहीं है, अब उसे आप गिरोह समझ लीजिए, अंडरवर्ल्ड कुछ भी समझ लीजिए, अवैध तरीके से चलने वाले संगठन को जो नाम आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन वैध संगठन तो नहीं कह सकते, उसे संगठन तो नहीं कह सकते। दूसरी बात, आपके गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया, जो नरेंद्र मोदी वहां मिलके आए हैं उस पर खूब तालियां बजा रही है, उछल रही है, एकदम उछल कूद रही है। लेकिन उसने भी एक बात कही है, उसका अर्थ समझिए। उसने एक बात कही, वो बात ये थी, गोदी मीडिया जो इस समय बोल रहा है, जो इस समय नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहा है, वो भी ये बात माना और कहा कि विपक्ष की हवा निकल गई है। चलिए, ट्रंप की बातचीत में, ट्रंप और मोदी की बातचीत में ऐसी कौन सी बात, कौन सी घटना या कौन सा शब्द बाहर आया जिससे विपक्ष की हवा निकल गई, गोदी मीडिया को लगता है? इसका भी अर्थ मैं बताऊंगा, और वही ये एक प्रमाण के रूप में होगा कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो सच है। और एक और बात मेरे दोस्त, जिंजी आंदोलन शुरू हो चुका है जिसका नेतृत्व इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं। और जेनजी का नेतृत्व मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी से बेहतर कोई कर सकता है, या फिर भारत के लिए एक प्रधानमंत्री के रूप में राहुल से बेहतर कोई हो सकता है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है, सीधी और सच बातें जो सामने होती हैं वही बता रहा हूं, वही कह रहा हूं। कम से कम राहुल गांधी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो युवाओं के बारे में सोचेंगे, वो मजदूरों के बारे में सोचेंगे, वो गरीबों के बारे में सोचेंगे, विकास के बारे में सोचेंगे, देश की मर्यादा के बारे में सोचेंगे। नरेंद्र मोदी से ये सारी उम्मीदें आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोचते नहीं, वो तो सिर्फ बोलते हैं, और वो भी झूठ, और वो भी लिखा हुआ। झूठ बोलने वाले लोग अपने झूठ को याद नहीं रख पाते, इसलिए बहुत से लोगों को लगा कर रखते हैं कि मेरे झूठ को याद रखना और उसकी व्याख्या आगे करते रहना, कब कहां कौन सा झूठ बोलना है वो लिखकर मुझे देते रहना। और आपने देखा होगा कि ट्रंप के सामने भी बैठकर नरेंद्र मोदी पर्चियां देख देख करके बोल रहे थे, यानी वहां भी वो वही बोल रहे थे जिसे आप झूठ की कैटेगरी में ही मानेंगे। अब आते हैं असली मुद्दे पर मेरे दोस्त, जिस बात को आपके सामने रखने आया हूं, और वो बात यह है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ट्रंप के पास है, और ट्रंप ही जब चाहेंगे तभी नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, और ट्रंप ही जब चाहेंगे तभी वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा सार्वजनिक करेंगे। ट्रंप ही जब तक चाहेंगे, यानी अमेरिका जब तक चाहेगा, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? प्रमाण मेरे दोस्त, ट्रंप ने कहा एक पत्रकार के जवाब में कि मैं, अगर भारत पर कोई अटैक करता है, कोई दबाव डालता है, कुछ होता है भारत के साथ, तो मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन तब तक जब तक नरेंद्र मोदी है। यह बात, इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के ट्रेंड हैं, अमेरिका के प्रोजेक्टेड हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखने के लिए ही उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और यह बात अब सार्वजनिक रूप से ट्रंप बोल चुके हैं। इस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, किसी ने इसकी व्याख्या नहीं की। मैं नहीं समझ पाया कि कोई समझ पाया इस बात को कि नहीं, लेकिन मैं जानता हूं, और मैंने इस बारे में मेरे जितने भी वीडियो हैं लगभग सब में मैं ये जिक्र करता रहा हूं, बहुत से वीडियो में, कि अमेरिका आजादी के बाद से ही तड़पता रहा है कि कैसे भारत पर कब्जा किया जा सके, भारत के संसाधनों पर कब्जा किया जा सके, भारत के सामरिक बाजार पर कब्जा किया जा सके। भारत कभी अमेरिका से दोस्ती नहीं किया, भारत गुटनिरपेक्ष देश था। अगर भारत ने दोस्ती की और करीबी बढ़ाई तो वो था रूस, बाकी वो गुटनिरपेक्ष रूप में रहा, किसी के गुट में शामिल नहीं रहा, और कम से कम अमेरिका से तो हमेशा दूरी बना के रखी।
पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ 1971 में, अमेरिका पाकिस्तान से के तरफ से लड़ने आया था। यह तब की बात है। लेकिन आज की बात क्या है? जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक छोटा सा संक्षिप्त सिंदूर ऑपरेशन, क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, जो भी, उसमें भी अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। अपनी सेना नहीं भेजी लड़ने के लिए, इसके अलावा तो सब कुछ कर डाला। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। भारत के साथ इस छोटे से संक्षिप्त युद्ध में और भारत के समर्थन में दुनिया का कोई देश नहीं खड़ा था। यह है नरेंद्र मोदी की वास्तविकता। भारत के लोग इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के ट्रेंड पिट्ठू हैं, अमेरिका के पालतू हैं, अमेरिका के आदमी हैं, अमेरिका के प्रोजेक्टेड हैं। वो भारत के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अमेरिका के हितों के लिए बनाए गए हैं। यह बात भारत भले ही ना समझे, भारत के कुछ लोग भले ही ना समझें, लेकिन दुनिया इस बात को समझती है। क्योंकि दुनिया ट्रंप के साथ नहीं खड़ी थी, इसलिए भारत के उस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ नहीं खड़ी हुई। क्योंकि दुनिया यह बात जानती है कि नरेंद्र मोदी का कोई वजूद नहीं है, वो प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक अपॉइंटेड अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा अंडर ऑर्गेनाइजेशन या CIA या जो भी समझ लीजिए, उनके द्वारा अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के ऊपर थोपे गए हैं। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब तक उन्होंने अमेरिका के हितों को ही लेकर काम किया है। और इसका बहुत बड़ा प्रमाण आपके सामने एक और है जिसे मैं रखना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि ट्रंप अपने अपमान का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी की बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा था, और नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने के साथ साथ भारत की बेइज्जती हो रही थी। आपने देखा होगा उसके बयानों में, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के को शांति समझौता के रूप में प्रस्तुत करने की बात हो, वो भी उसने ही डिक्लेयर किया था। सीज फायर का डिक्लेरेशन उसी ने सबसे पहले किया था। या नरेंद्र मोदी के अपमान का कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ता था, या बात का कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ता था ट्रंप। लेकिन इस बार ट्रंप ने जो कहा उसे नरेंद्र मोदी की डाबर मीडिया प्लस पॉइंट में दिखा रही है, और उसी प्लस पॉइंट में छुपा है वो प्रमाण। मेरे दोस्त, विपक्ष की हवा निकल गई क्या? क्यों निकल गई? डाबर मीडिया कह रहा है, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया कह रहा है। वो क्या कहना चाहता है? ट्रंप ने कहा कि मोदी के रहने तक मैं साथ में हूं। इसका अर्थ होता है सीधा सा कि मोदी अमेरिका के आदमी हैं। भारत में उन्हें भेजा गया है, भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उन्हें लाया गया है काम करने के लिए। और अगर ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रंप मोदी के साथ खड़े हैं, और जब तक मोदी रहेंगे तभी तक वो अमेरिका साथ देगा, या अमेरिका रक्षा करेगा, या अमेरिका साथ में लड़ने के लिए आएगा। लेकिन ये सामने आ चुका है कि मोदी के खिलाफ ही काम हुआ है अब तक अमेरिका। यहां भी एक तरह से नरेंद्र मोदी को नंगा किया ट्रंप ने। वो असली बात खोल दी ट्रंप ने कि नरेंद्र मोदी तो हमारे आदमी हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और सिर्फ उनके लिए ही करेंगे, भारत के लिए नहीं। अब बात समझ गए? अब यहां डाबर मीडिया क्या कहना चाहता है कि क्या उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिसके साथ ट्रंप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, तो विपक्ष की हवा तो निकल ही जाएगी। नरेंद्र मोदी को बदलने का चांस ही नहीं है। नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ेंगे ही नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे ही नहीं, नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे ही नहीं। नरेंद्र मोदी चुनाव हार ही नहीं सकते, क्योंकि जब चोरी से ही चुनाव जीतना है तो हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि गोदी मीडिया का जो यह बयान कि विपक्ष शून्य हो गया है, सकते में आ गया है, विपक्ष की हवा निकल गई है, ये इस बात के अर्थ में है कि ट्रंप सिर्फ मोदी के साथ खड़ा है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरे दोस्त, आपका मीडिया यह कह रहा है कि मोदी तब तक भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे रहेंगे जब तक अमेरिका चाहता है, और अमेरिका हमेशा चाहता रहेगा, क्योंकि जब तक अमेरिका का हित भारत में सत्ता रहेगा। और यह बदलाव क्यों हुए, कैसे हो गए? जो ट्रंप नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म करना चाहता था, जो ट्रंप नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा हुआ था, जो ट्रंप नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा अवसर चूकना नहीं चाहता था जहां नरेंद्र मोदी की बेइज्जती ना करे,
क्या नहीं कह डाला नरेंद्र मोदी को, ऐसा इस समय जो पलट करके बात बोला है। हालांकि यह भी वो वार ही किया है जिसे प्लस में दिखाना चाहता है डाबर मीडिया, और मोदी भी खुश हो सकते हैं, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका को वो सब कुछ मिल चुका है जो भारत से वो चाहता था और नरेंद्र मोदी दे चुके हैं? आप सोचकर बताइए। हां मेरे दोस्त, भारत का पूरा संसाधन नरेंद्र मोदी अमेरिका के हवाले कर चुके हैं। भारत का सामरिक बाजार अमेरिका के हवाले कर चुके हैं। भारत का की पूरी कृषि व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं ट्रेड डील साइन करके। अमेरिका का पिछलग्गू बन करके अमेरिका जो कहेगा वही भारत में होगा। अमेरिका जहां से तेल लेने के लिए कहेगा, भारत यानी मोदी वही करेंगे। अमेरिका जिससे तेल लेने से मना कर देगा, जिससे रिश्ते रखने से मना कर देगा, जो काम करने से मना कर देगा, जहां जाने से मना कर देगा, जहां जाने के लिए भेजेगा, सब कुछ नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा, यानी ट्रंप कहेगा। यानी यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। और वही सब कुछ इतने दिनों से हो रहा है, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। अमेरिका के हितों को ही साधा गया है, अमेरिका अपने हितों को साधा है और नरेंद्र मोदी समझौता किए हैं, नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हुए हैं। अब इस कंप्रोमाइज्ड होने का के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे एप्स्टीन फाइल हुआ, अडानी पर केस हुआ। नरेंद्र मोदी जब खुद अमेरिका के इंप्लाइज हैं, अमेरिका के अपॉइंटी हैं, अमेरिका के नौकर हैं अमेरिका के, तो आप समझ सकते हैं। और यह बात अब तो सार्वजनिक रूप से ट्रंप ने कह दी कि वो उसका रिश्ता भारत से बस नरेंद्र मोदी तक है, भारत से नहीं है। अर्थ तो यही होता है। यह अच्छी बात है या बुरी? अब अगर भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अपनी संप्रभुता को बचाए रखना चाहता है, अगर भारत अपना अस्तित्व और अपने आप को बचाए रखना चाहता है, तो एक सेकंड देरी किए बगैर नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगे, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाए, वरना इससे बड़ा खतरा भारत पर कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी का भारत का प्रधानमंत्री होना, इससे बड़ा खतरा भारत के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के अपॉइंटी हो सकते हैं, अमेरिका के एजेंट हो सकते हैं, अमेरिका के लिए काम कर सकते हैं, और इसके बहुत से प्रमाण, जब वो कहते हैं वो भीख मांग कर खाते थे, तब वो अमेरिका की सैर किया करते थे, अमेरिका में जाकर के ट्रेनिंग लिया करते थे, राजनीति सीखते थे, भारत में तोड़फोड़ कैसे की जाए, भारत में सत्ता कैसे काबिज किया जाए, भारत की सत्ता को पलट करके अमेरिका की सत्ता, अमेरिका के हवाले भारत को किया जाए, ये सारी ट्रेनिंग नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने दी थी और दी है। और जिसका परिणाम है कि आज भारत एक गुलामों की तरह अमेरिका के पीछे खड़ा है। एक सुई नहीं खरीद सकता अमेरिका की इजाजत के बगैर। आज भी इस मौके पर भी, इस बात के कहने में भी, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बेइज्जत किया है, नंगा किया है, या सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया के सामने यह बात रखी है कि अमेरिका का रिश्ता भारत से नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी से। और यही बात मैं हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता रहा, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक। अमेरिका ने खून की, CIA ने खून की नदियां बहाई हैं भारत में अपना पिट्ठू प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और जाते जाते उसे नरेंद्र मोदी के रूप में एक मोहरा मिला, और अंत में वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। और अंत में आज मेरे दोस्त, ये इस बारे में आपके सामने बहुत से लोगों ने चर्चा की होगी कि भारत का कृषि क्षेत्र अमेरिका के हवाले कर दिया गया है ट्रेड डील के जरिए, और ऐसी ही बहुत सी डीलें कुछ और भी होंगी नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने की है, ट्रंप से समझौते किए हैं, ट्रंप से कंप्रोमाइज किया है, अमेरिका के सामने झुके हैं, अमेरिका के चरणों में पड़े हैं, जिसका परिणाम है भारत की आज ये दुर्दशा है। भारत आज तेल की किल्लत झेला, भारत आज एनर्जी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स झेल रहा है, भारत आज गरीबी देख रहा है, बेरोजगारी देख रहा है, महंगाई इन सारी समस्याओं के पीछे अमेरिका और अमेरिका के अपॉइंटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है।